नमस्कार। आज फिर से एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हूँ। जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं, अमूमन यह होता है कि उस काम से जुड़े हुए कई सारे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, और दूसरा यह होता है कि उस काम से जुड़े हुए हमें विचार ही नहीं आते हैं। दोनों ही स्थिति में काम नहीं हो पाता है, यानी विचार का ना होना, विचार का अत्यधिक होना, दोनों ही काम में बाधक होता है। जब तक विचार संतुलित, सहज और बहुत साफ स्पष्ट नहीं होता है, हम काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि विचारों को नियंत्रण कैसे किया जाए या व्यवस्थित कैसे किया जाए, विचारों पर वर्क कैसे किया जाए। इससे पहले कि मैं विषय में क्रमवार आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब आते हैं अपने विषय पे वापस। जब हम कोई काम करने की सोचते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि हमें यह काम करना है, अब होता यह है कि उस काम से जुड़े हुए कई सारे पहलू हमारे पास आते हैं। उसका आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, उसका रिज़ल्ट, उसका टाइम, वर्कफोर्स, इस तरह के कई विचार हमारे अंदर आते हैं। लेकिन अगर ये विचार बहुत साफ और स्पष्ट नहीं होगा, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे होगा, कितने लोग लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, इसका फल क्या होगा, तो कुल मिला के जो रिज़ल्ट है वह सिफर हो जाती है। सिफर मतलब ज़ीरो। हम जहाँ से चलते हैं हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर से हम शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं और फिर से हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। इस तरह की समस्या किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होती है, सबके साथ होती है। लेकिन यहीं पे अगर कोई अपने विचारों को व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाता है या सफल हो जाता है तो वह काम कर ले जाता है। यहीं पे कोई विचारों का शिकार हो जाता है या विचारों को व्यवस्थित या संतुलित नहीं कर पाता है तो वह काम नहीं कर पाता है और वह जीवन में पीछे रह जाता है। ऐसा कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन अक्सर अगर ऐसा होता है तो विचारों पे काम करना चाहिए, यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरह की आदत, इस तरह की प्रवृत्ति जो है हमें जीवन में पीछे लेके जाती है या हम जीवन में पीछे हो जाते हैं। तो आज इसी पे बात होगी कि विचारों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, संतुलित किया जाए और उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। सबसे पहला यह है कि कोई भी काम करें तो पहले उस काम के बारे में सोचें कि करना क्या है। जैसे ही आप किसी काम को करने की ठानेंगे, आपके अंदर भावना मजबूत होगी, आप उस भावना को आकार देने के लिए जाएंगे। अब दूसरा स्टेज है कि कुछ पॉजिटिव्स विचार आएंगे, कुछ नेगेटिव्स आएंगे। पॉजिटिव्स यानी कि उस काम को बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्रेरित करेंगे, कुछ विचार ऐसे होंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे कि नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि उसमें दोनों में आपको कुछ अच्छे विचार मिलेंगे, यानी कि कुछ पॉजिटिव्स में भी अच्छे मिलेंगे, कुछ नेगेटिव्स में भी अच्छे मिलेंगे। दोनों को बैलेंस करके ही आप एक सफल काम को अंजाम दे सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये ना सोचें कि नेगेटिव है तो उसको नकार दें या पॉजिटिव है तो उसके साथ हो लें। अब उसके बाद आप एक एक विचार को देखें कि कौन सा विचार है। जैसे कि मैंने अभी सोचा कि मुझे एक वीडियो बनाना है, जो मैं कर रहा हूँ। उसके पॉजिटिव विचार आए कि इससे अच्छा मौका नहीं है, अभी ही मूड है, अभी अच्छी आइडियाज़ आ रहे हैं, अभी अच्छी सोच आ रही है। नेगेटिव्स ये हो सकते हैं कि अभी थोड़ा घूम लेते हैं, अभी थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद और अच्छे आइडियाज़ आएंगे और अच्छे मूड होगा। तो इस तरह के विचार आते हैं। अब इसमें अगर संतुलन है और एक व्यवस्था है तो आप काम कर लेंगे। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप टालने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे भी काम कर नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करें, उसको संतुलन करने की कोशिश करें, तभी आपका काम बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, बिजली तभी जलता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तभी बल्ब जलता है। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव को ये ना सोचे कि नेगेटिव है तो यानी कि वो काम नहीं होगा। इसलिए नेगेटिव को भी पॉजिटिव तरीके से लें। तो विचारों को संतुलित करने का पहला प्रयास करें। दूसरा प्रयास यह करें कि जब विचार आते हैं तो दूसरा जो हमारा सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं वो हमारी निर्णय क्षमता है। यानी कि हम निर्णय या तो ले लेते हैं विचारों के आधार पर, या
विचार अगर बहुत गडम-गड है, बहुत क्लियर और साफ स्पष्ट नहीं है, तो हम निर्णय नहीं ले पाते, यानी कि अनिर्णय की स्थिति हो जाती है। ऐसे में अगर अनिर्णय की स्थिति, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं विचारों के आधार पर, तो काम नहीं होगा। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेज है वह यह है कि निर्णय लेना पड़ेगा आपको। विचारों को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, उनको सही सही पढ़ लीजिए, पहला स्टेज। दूसरा है कि आपको निर्णय अब उन विचारों को देख कर लेना होगा कि कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है और इसको कहाँ से शुरुआत करना है। तो निर्णय लेने की स्थिति यानी निर्णय लेने की कोशिश करें, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिल्डअप करें ऑन द बेसिस ऑफ द थॉट। अब अगेन, अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो फिर से यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि काम को अंजाम देना है, उसके बाद भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, विचार आपको दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं या कंफ्यूज कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे विचारों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर जितने जितने विचार आएँ, अगर आप उसको देखें और उसमें से सबसे अच्छा विचार कौन है, अगर साफ स्पष्ट है, तो आप निर्णय ले लेंगे। अगर आपको हर विचार जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो बदल जाए, यानी तुरंत वो, जैसे ही आप उस पे काम करने जा रहे हैं वो कुछ और दिखा दे रहा है, फिर काम करने जा रहे हैं कुछ और दिखा रहा है, तो इस तरह से जो विचारों में डेविएशन है वह आपको काम करने नहीं देगा। अब यहाँ पे जो काम यह करना है आपको कि हर विचार को आप लिखते जाएं, यानी कि कॉपी पे लिखें ताकि वो डेविएट ना करे। जैसे ही विचार आए लिखते जाएं। आपको कभी डिसीजन नहीं लिए, आप काम कर रहे हैं विचारों पर, लिखते जाएं। और इस तरह से आपको अगर 4 विचार या 5 विचार आए हैं, आपने कॉपी पे लिख दिया है, अब वो डेविएट नहीं होंगे, अब आप अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है विचारों को नियंत्रण करने का या विचारों को व्यवस्थित करने का। उसके बाद अगर यहाँ भी आपका काम नहीं चलता है, यहाँ भी आप निर्णय नहीं ले पाते हैं या अभी भी विचार बहुत सारे आ रहे हैं और आपको काम करना ज़रूरी है लेकिन कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, तो इसका अगला स्टेज यह है कि जो आप लिखे हैं वहाँ से अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप किसी अपने नोन पर्सन से चर्चा करें उन सारे विचारों पर कि मैं ये काम करने की सोच रहा हूँ और ये मेरे पास आइडियाज़ हैं, इस पर किससे आगे बढ़ा जाए। तो एक चर्चा कर सकते हैं, 1-2 फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और आप निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएंगे कि काम किस पे करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे भी निर्णय नहीं होता है, मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो फिर बदलाव शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, यानी कि आप लिख कर देख लिए, वहाँ पे भी नहीं आया, दोस्तों से चर्चा करके आए, देख लिए, वहाँ भी आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा आइडियाज़ पे काम करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेज है, शायद यहाँ से आप क्लियरिटी आपको मिल जाए, और ये स्टेज है कि हर विचार का फिर आप हर तरह से मूल्यांकन करें। किस में ज़्यादा समय लगेगा, पैसा लगेगा, श्रम लगेगा, मैन पावर लगेगा, रिजल्ट किस में ज़्यादा होगा, इस तरह से करके आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें। इसमें यह होगा कि जिसमें सबसे कम समय लगे, सबसे कम पैसे लगे, सबसे कम लोगों की ज़रूरत हो, रिजल्ट इसका ज़्यादा हो, आउटपुट सबका सबसे ज़्यादा हो, हम उस विचार पे काम करेंगे। जाहिर सी बात है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, अच्छा होगा भविष्य के लिए। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निर्णय ले सकते हैं विचारों पर। अगर इन केस खुदा ना खास्ते अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे भी अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, यानी निर्णय नहीं हो पाता है, अब आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि आप थोड़ा सा धैर्य बना लें। यानी कि आपने विचारों पर इतना काम कर लिया है, इतना काम करने के बाद आप थोड़ा वेट कर लें। हो सकता है कि आपको घंटे में, आधा घंटे में, बहुत मुश्किल तो 1 या 2 दिन में आपको क्लैरिटी आ जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो फिर आप आराम से निर्णय ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने वर्क कर लिया है, रॉ मटेरियल डाल दिया है। हो सकता है कि कुछ टाइम ले, फिर वो आपको आकार ले या आपको ऊर्जा दे कि आप काम आगे कर सकते हैं। तो ये था विचारों पर निर्णय की स्थिति। अब जब निर्णय ले लिए, यानी विचारों को बैलेंस कर लिए, निर्णय ले लिए, तो तीसरा स्टेज यही है कि आप काम करेंगे और ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि आपने जितना काम किया है, वर्क किया है, वह आपको काम में गति देगा, गुणवत्ता देगा, साथ ही साथ काम में ऊर्जा देगा और आपका काम होने लगेगा। तो इस तरह से फिर अगर किसी स्टेज में, काम के स्टेज में, यानी कि काम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर से अगर इसी तरह का कन्फ्यूज़न या दुविधा वाली स्थिति होती है या ऐसी स्थिति आती है कि काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर से इसी स्टेज को करें। यानी फिर से जब काम रुकता है तो आप विचारों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, धैर्य बनाएं। उसके बाद फिर से आप इसी तरह से लिख कर, दोस्तों से चर्चा करके, उनकी
सारे पक्षों का मूल्यांकन करके, एनालिसिस करके आप फिर से ये काम करें। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो कुछ महीनों, कुछ सालों बाद आपको आदत पड़ जाएगी कि आपको फिर इन प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी काम को बहुत वेरी फास्ट, त्वरित गति से, बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और सही तरीके से कर पाएंगे। और काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति के लिए हर काम उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जो दूसरे व्यक्ति के लिए उसका काम इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। हर व्यक्ति के लिए मायने रखता है। उसके जीवन से जुड़े हुए कोई भी काम हो, वह उसके जीवन में बदलाव वही काम लाएगा। इसलिए अपने काम को सबसे पहले ये भी है कि काम को सम्मान दें, उसका इम्पोर्टेंस समझें, तभी आप इन प्रोसेस में जाएंगे। अगर अपने कामों को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, दूसरे के कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो आप अपने लिए सम्मान, अपने लिए आदर का भाव नहीं उत्पन्न करेंगे और फिर आप औसत दर्जे का व्यक्ति बनकर रह जाएंगे या एक फॉलोअर की भूमिका में ही पूरे जीवन बिताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये उपाय आपको हेल्प करेंगे, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति से निकलने के लिए। और अभी जाते जाते एक और उपाय आया, मैं चाहूँ तो मैं कई बार इस पे भी काम किया हूँ, इसलिए अगर आ गया है तो आपके सामने चर्चा करना ज़रूरी बन जाता है। वह यह है कि अगर मान लीजिए कि कई सारे विचार आ रहे हैं और विचार जब आते हैं तो ये जो उपाय बताएं ये तो कारगर है। इसके अलावा एक और उपाय जो मैं पर्सनली खुद कई बार करता हूँ, किसी दुकान पे चला गया, जैसे मेरी आदत है चाय वाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, तो मैं कहीं चला गया किसी दुकान पर और वहाँ चाय पीते पीते एक पेज और पेन रखता हूँ, फिर वहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो एक ऊर्जा मिलती है मुझे चाय कॉफ़ी पीते हुए, और फिर वहाँ से मैं कई बार लाइफ में बहुत थॉट को क्लियर आउट कर लेता हूँ या बहुत सिचुएशन को साफ और स्पष्ट देख पाता हूँ। तो ये अगर आपको कोई आदत है इस तरह का, मतलब जो कोई हॉबी है आपका, तो आप म्यूजिक सुनते हुए, कहीं कुछ दोस्तों से बात करते हुए भी कुछ अपने जीवन को राइट डाउन कर सकते हैं, या जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसमें सारे चीज़ों का मूल्यांकन कर सकते हैं या साफ स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जाने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है, यानी साफ हो जाती है। ये आपको तलाशना होगा। तो ये भी एक अच्छा उपाय है, और इसके द्वारा कई समस्याओं से मैं निकला हूँ, कई परिस्थितियों से निकला हूँ, कई अच्छे निर्णय लिया हूँ। तो इस तरह के ट्राई आप भी कर सकते हैं अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा होता है जिस वो करके हर तरह की समस्या से निजात पाता है, परिस्थितियों से निकलता है और एक अच्छा निर्णय लेता है। तो ये था आज का विषय, जो सिखाता है कि विचारों को कैसे संतुलित, सही विचार पे कैसे काम करना है, सही निर्णय कैसे लेना है, काम को अंजाम कैसे देना है। इसी तरह से फिर महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।